वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम ईएमआई का क्वेश्चन नंबर 6.2 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 ईएमआई, क्वेश्चन नंबर 6.2 uses Lenz's law to determine the direction of induced current in the situation described by fig 6.16। जो फिगर में दो है आपके पास, दोनों पार्ट में यहाँ पे बनाए हुए हैं। ए पार्ट, a wire of irregular shape turning into a circular shape। B part, a circular loop being deformed into a narrow straight wire। समझना इसको। आपके पास इनिशियली इरेगुलर शेप दी हुई है, आप टेक्स्ट बुक खोल के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इस इरेगुलर शेप को इस सर्कुलर शेप पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ए पार्ट में ये बोल रहे हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, आपके पास एक वायर है जो सर्कुलर शेप में है, इसको डिफॉर्म करके इस स्ट्रिप वाली फॉर्म में, एक लूप की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। शनिदेव की तरह जरूर लग रहा होगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6.2, ये आपके पास ए पार्ट आ गया और ये आपके पास बी पार्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले लेंजिस लॉ होता क्या है और डायरेक्शंस का क्या क्या रूल होगा, आपने मैग्नेटिज्म में भी डायरेक्शन की टर्म्स से चीजें पढ़ना स्टार्ट क्यों होगी, यहां तक उसको यूज करते हैं किस तरीके से, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, लेंजिस लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट वाइज लेंजिस लॉ ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। मतलब जिसने बनाया है उसी को अपोज करना है, मतलब जिसने पैदा किया है उसी को अपोज करना है। ये लेंजिस लॉ की स्टेटमेंट कहती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे है क्या, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलो देख लेते हैं हम। अगर किसी जगह किसी भी कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी या तो वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। ये दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करती है तो राइट हैंड थंब रूल आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा, हम उसी को यूज करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रही है तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, डॉट डायरेक्शन होगी। और एंटी क्लॉकवाइज करंट को नॉर्थ पोल बोला जाता है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे आप। सिमिलरली अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इसको क्रॉस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता क्या आपके पास, साउथ पोल। ये थोड़ा सा मन में आपको ध्यान रहना चाहिए, तभी हम डायरेक्शन के टर्म में हम चीजें कंसीडर करेंगे। अब हम पहले पार्ट में बात करते हैं लेंजिस लॉ की टर्म में। लेंजिस लॉ क्या कहता है, अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो लेंजिस लॉ उसको इंक्रीज होने नहीं देगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो लेंजिस लॉ उसको डिक्रीज भी होने नहीं देगा। मतलब अगर वो जीना चाहता है तो उसको जीने भी नहीं देंगे, अगर वो मरना चाहता है तो उसको मरने भी नहीं देना। लेंजिस लॉ यही कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर हम समझे तो यहां पे हम ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले केस में तो ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, उसको जरूर ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ एंड डॉट, क्लॉकवाइज मतलब साउथ एंड क्रॉस। इसको रब कर रहा हूं, फिर समझते हैं हम यहां पे कहना क्या चाहते हैं। तो हमारे पास ये इरेगुलर शेप थी, इस इरेगुलर शेप से हमने एक सर्कुलर शेप बनाई। तो कॉमन सेंस में यहां पे भी ऑब्जर्व हो रहा होगा जो एरिया है वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहां पे पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास वेरिएशन नहीं आएगी। एरिया में वेरिएशन जरूर आएगी जब हम इसको इंक्रीज करेंगे। मतलब जब आपके पास फ्लक्स बढ़ेगा, जब आपके पास एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो डी फाई बाई डी टी भी क्या करेगा, इंक्रीज। अब लेंजिस लॉ की स्टेटमेंट, जिसने बनाया है उसी को अपोज करना है। मतलब अगर वो जीना चाहता है तो उसको जीने नहीं देना। फ्लक्स इंक्रीज करना मतलब राइज कर रहा है, उसको राइज होने नहीं देना है। ठीक है, मतलब ये बढ़ रहा है, इसको बढ़ने नहीं देना। ठीक है, समझना यहां पे कौन सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, यहां पे क्रॉस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। मतलब क्रॉस का मतलब आपके पास क्लॉकवाइज करंट है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और साउथ पोल बोलेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये जीरा है, इसको जीने नहीं देना। क्रॉस को कौन अपोज करेगा, क्रॉस को अपोज करेगा डॉट। डॉट के लिए क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट डॉट बोला जाता है और नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब ये जो आपके पास सर्कुलर लूप बनेगी, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, इस कंसेप्ट से जब एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो डी फाई बाई डी टी बढ़ेगा। चेंजिंग फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब इंक्रीज, उसको इंक्रीज होने नहीं देना।
तो किस फील्ड में इंक्रीज कर रहा है? क्रॉस फील्ड में। इसका मतलब अपोज कौन करेगा उसको? डॉट। डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है, अगर इसी पॉइंट को मैं ए बोलूं, ये डी है, ये सी है, तो बी है, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की? या तो आप एंटी क्लॉकवाइज की टर्म में मेंशन कर सकते हो या फिर ए डी सी बी। तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर रहा। सिमिलरली सेकंड में देखते हैं, सेम रूल लगेगा। अब मुझे बताओ सर्कुलर एरिया से लूप के एरिया में आया तो फाई का फॉर्मूला यहां पे भी फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। एरिया आपके पास डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स आपके पास डिक्रीज कर रहा है, डी फाई बाई डी टी भी आपके पास डिक्रीज कर रहा है। रूल क्या था? अगर बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, तो उसको राइज करने नहीं देना। अगर डिक्रीज कर रहा है, अगर मर रहा है, तो उसको मरने भी नहीं देना। इसका मतलब अब यहां पे सपोर्ट करेगा, लेंसेज इस चीज को सपोर्ट करेगा। फ्लक्स खत्म हो रहा है, किस मैग्नेटिक फील्ड में खत्म हो रहा है? डॉट में। डॉट को सपोर्ट कौन करने वाला है? डॉट। क्रॉस उसको अपोज करेगा। मतलब डॉट खत्म हो रहा है, डॉट को खत्म नहीं होने देना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन रहने वाली है वो डॉट के कारण रहने वाली है, और डॉट के कारण डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। यहां पे कोई भी किसी तरीके का रट्टा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फिर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। यहां पे इंक्रीज कर रहा था, इसको इंक्रीज नहीं करने दिया। क्रॉस को अपोज किसने किया? डॉट ने। यहां पे डिक्रीज हो रहा है, इसको डिक्रीज नहीं होने देना। डॉट को कौन सपोर्ट करेगा? डॉट। अगर क्रॉस आ जाए तो वो अपोज करेगा, वैसा पोजीशन नहीं चाहिए हमें। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में भी एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगी। तो यहां से देखते हैं, ये लूप आपके पास डायरेक्शन रहने वाली है ए डैश, डी डैश, सी डैश, बी डैश। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी और इस तरीके से डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंजिस लॉ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6.2 था। इसको करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत चाहिए, और आपको ध्यान रखना जो प्रीवियस ईयरली आपके पास जो ईएमआई से लेंजिस लॉ के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करो। इस लॉ को फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फिर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, अलग अलग वहां पे टाइप्स होगी, उनके क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6.2 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6.3 की बात करेंगे। तब तक सबके लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।